बोलो जुबा केसरी। अरे नहीं नहीं रुकिए, ये कोई पान मसाला की एड नहीं है, बल्कि इस वीडियो में हम उन डार्क सीक्रेट को रिवील करेंगे जो इस चमकदार पैकेट के पीछे छिपे हुए हैं। वो सच जो शायद कभी इन एड्स में आपको नहीं दिखेंगे। बोलो केसरी जुबा, आपने भी ये लाइन न जाने कितनी बार सुनी होगी। स्टार्स की मुस्कान, दमदार म्यूजिक और ग्लैमरस एड। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जुबा केसरी करने वाला केसर आखिर है क्या? सच तो ये है कि जिस केसर का नाम लेकर ये प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उसमें असली केसर होता ही नहीं है। अक्सर मिलावट होती है, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं और नाम होता है केसर युक्त पान मसाला। पर वो केसर सिर्फ नाम में होता है, असर में नहीं। असल में होते हैं सुपारी, केमिकल्स और कभी कभी छिपा हुआ तंबाकू। मतलब बोलो जुबा केसरी, लेकिन हकीकत में बोलो जुबा कैंसर वाली। ये एक छोटी सी चमकती हुई पुड़िया, आपने इसे हर गली हर नुक्कड़ पर देखा होगा। लोग इसे बड़े चाव से खरीदते हैं और खाते हैं, शायद आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या आप खुद भी। लेकिन ये सिर्फ केसर या सुपारी का स्वाद नहीं है, इसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा बिजनेस, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स और कई क्रिकेटर्स भी इन पान मसाला को प्रमोट करते हुए दिखते हैं। बड़े बड़े अवार्ड शो इसी इंडस्ट्री के पैसों से स्पॉन्सर होते हैं। लेकिन यही चमकती हुई पुड़िया धीरे धीरे हमारे समाज को अंदर से खा रही है। इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। आज हम बात करेंगे उस प्रोडक्ट की जो सिर्फ एक फ्लेवर नहीं बल्कि एक स्लो पॉइजन है। यह है पान मसाला इंडस्ट्रीज का काला सच। इस वीडियो में हम इस इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट को रिवील करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पान मसाला और गुटखा में क्या फर्क है और ये इतने कॉमन क्यों है। देखिए, टेक्निकली पान मसाला सुपारी, कत्था, चूना और डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंटों और मसालों का मिक्सचर है। इसमें टोबैको नहीं होता, एटलीस्ट ऑन पेपर तो नहीं होता। लेकिन गुटखा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें पान मसाला के इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ प्रोसेस्ड तंबाकू और पैराफिन वैक्स भी मिलाया जाता है। इन सिंपल वर्ड, गुटखा इज पान मसाला विद टोबैको। तो आज पान मसाला हर जगह पर इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी किराना स्टोर पर चले जाइए, रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए, या बड़े मॉल्स में भी छोटे कियोस्क पर मिल जाएगा। इसकी एक्सेसिबिलिटी और कम कीमत इसे हर आम आदमी की पहुंच में लाती है। भारत में इसका एनुअल सेल करोड़ों रुपयों में है और ये एक बूमिंग इंडस्ट्री है और अनफॉर्चुनेटली डेडली भी। अब सोचिए, इस छोटी सी पुड़िया में ऐसा क्या है जो इसे इतना एडिक्टिव और खतरनाक बनाता है। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट सुपारी, ये खुद एडिक्टिव होती है। इसमें साइक्लोएक्टिव एल्कलॉइड होते हैं जो डोपामाइन रिलीज करते हैं, जिससे इंसान को टेम्पररी प्लेजर और एक किक मिलता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी अथॉरिटी के स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के बावजूद कई स्टडीज में पाया गया है कि पान मसाला और गुटखा में हेवी मेटल्स जैसे लेड, कैडमियम और आर्सेनिक के ट्रेसेस मिलते हैं। ये सब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है। कुछ सैंपल में आर्टिफिशियल कलर्स भी पाए गए हैं जो फूड ग्रेड नहीं होते और सेहत के लिए काफी हानिकारक होते हैं। इसमें काफी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, सिंथेटिक केमिकल्स और ग्लास पाउडर, जी हाँ आपने सही सुना, ग्लास पाउडर भी डाले जाते हैं जो स्वाद तो बढ़ाते हैं और साथ में एब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिससे निकोटीन एब्जॉर्प्शन तेज होता है। लेकिन ये लंबे समय में आपके शरीर को भयंकर नुकसान पहुंचाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट्स भी इन तथ्यों को उजागर करती है। और गुटखा में तो सीधे सीधे तंबाकू है, जिसके अपने कई केमिकल्स है जैसे निकोटीन और टार, जो सीधी तरह से टॉक्सिक है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसका आपकी सेहत पर क्या असर होता है। तो पान मसाला और गुटखा का सबसे बड़ा और खतरनाक असर है ओरल कैंसर। सुपारी को WHO द्वारा ग्रुप 1 कार्सिनोजेन डिक्लेयर किया गया है, मतलब यह सीधे तौर पर इंसानों में कैंसर का कारण बनता है। NCRB डेटा और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट में तंबाकू से जुड़े कैंसर का जिक्र मिलता है। गुटखा और पान मसाला का सीधा संबंध ओरल सबक्यूमस फाइब्रोसिस से है, जो लास्ट में कैंसर में बदल जाता है। इस बीमारी में मुंह खोलना मुश्किल हो जाता है और मुंह में घाव और ट्यूमर बन जाते हैं। आपकी गले की नली, मुंह का अंदरूनी हिस्सा, जीभ, ये सब इससे इफेक्टेड होते हैं। भारत में ओरल कैंसर के मामलों का एक बड़ा हिस्सा पान मसाला और गुटखा खाने वाले लोगों में देखा जाता है। रेगुलर पान मसाला और गुटखा के कंजम्पशन से दांत पीले और काले पड़ जाते हैं, मसूड़े खराब होते हैं और दांतों का एनेमल यानी कि जो ऊपरी परत होती है वो खत्म हो जाती है, जिससे दांत टूटने और गिरने लगते हैं। पान मसाला और गुटखा से एसिडिटी और पेट के अल्सर जैसी समस्याएं भी हो सकती है। इसमें मौजूद केमिकल्स आपके पाचन तंत्र को परेशान करते हैं और लंबे समय में गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। सुपारी, तंबाकू और इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स इतने एडिक्टिव होते हैं कि एक बार शुरू किया तो इसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। निकोटीन एक एक्सेसिव
इंटॉक्सिकेशन वाला पदार्थ है। इसमें एक साइकिल बन जाती है जो आपको बार बार उसकी तलब लगाती है, और जब आप उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे घबराहट, चिड़चिड़ापन और बेचैनी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर तीसरा ओरल कैंसर का मरीज पान मसाला या गुटखा का रेगुलर कंज्यूमर रहा है। 2022 में दुनिया भर में लगभग 1,20,000 के करीब ओरल कैंसर के केस थे, जिसमें से लगभग 83,000 केस सिर्फ भारत में रिपोर्ट हुए, जिसमें पान मसाला और गुटखा मेन रीजन थे। एक एस्टीमेट के मुताबिक भारत में एनुअल ओरल कैंसर के नए केस 77,000 के करीब है और लगभग 92,000 मौतें सालाना होती है। गुजरात में हेड एंड नेक कैंसर के मरीजों में लगभग 47% मरीज वो हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है, और इनमें से ज्यादातर ओरल कैंसर से पीड़ित है। ये आंकड़े खतरनाक है और दिखाते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोग इन उत्पादों का शिकार हो रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक अलार्मिंग है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि पान मसाला इतना पॉपुलर कैसे हुआ। तो इसके पीछे है एक कैलकुलेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो खासकर हमारी यूथ और रूरल पॉपुलेशन को टारगेट करती है। अक्सर इनके एड्स में बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर और स्टाइलिश और सक्सेसफुल लोग दिखाए जाते हैं, जिसे देखकर यंगस्टर को लगता है कि ये कूल है और स्टेटस सिंबल है। रूरल एरिया में जहां एजुकेशन और अवेयरनेस की कमी होती है, यहाँ इन प्रोडक्ट्स को इजी एक्सेस और कम कीमत के साथ प्रमोट किया जाता है। शॉपकीपर्स को भी इसे बेचने पर ज्यादा कमीशन मिलता है, तो वो भी इनको पुश करते हैं। और इनकी पैकेजिंग जो है वो भी इतनी कलरफुल होती है और अट्रैक्टिव होती है, जो बच्चों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो जब ये चीज इतनी डेंजरस है तो इसके लिए कानून क्या कहते हैं? तो भारत में पान मसाला और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कई सख्त कानून बनाए गए हैं। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 और FSSAI के नियमों के तहत तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों पर प्रतिबंध है। हर पैकेट पर हेल्थ वार्निंग देना कंपलसरी है और इसकी डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग पूरी तरह से बैन है। मतलब ये कि ना आप इसे खुलकर प्रमोट कर सकते हैं, ना बिना चेतावनी के बेच सकते हैं। अब ऑन पेपर तो ये कानून बहुत सख्त नजर आते हैं, लेकिन असली खेल वहीं शुरू होता है जहां ये कंपनियां इन नियमों को चालाकी से बाईपास करने लगती है। तो जब गुटखा एडवर्टाइजिंग पर बैन लगा तो ये कंपनियों ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने तंबाकू और पान मसाला को अलग अलग पैकेटों में बेचना शुरू कर दिया। लोग इन दोनों पैकेटों को खरीदते हैं और फिर खुद से मिलाकर खाने लगते हैं। कई बार इन पान मसालों में ही छिपे हुए एडिक्टिव केमिकल्स होते हैं जो धीरे धीरे एक लत लगा देते हैं। और ऊपर से पैकेज पर दी गई हेल्थ वार्निंग इतनी छोटी और अनक्लियर होती है कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और जब बात आती है मार्केटिंग की, तो कंपनियां सीधे ऐड करने की बजाय सरोगेट एडवर्टाइजिंग का रास्ता चुनती है, यानी असली प्रोडक्ट की जगह किसी और चीज का प्रचार, लेकिन ब्रांड वही रहता है, नाम वही रहता है और असर भी वही होता है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग ये एक ऐसा तरीका है जिसमें असली प्रोडक्ट का ऐड नहीं किया जाता, बल्कि उस ब्रांड के किसी दूसरे प्रोडक्ट का ऐड किया जाता है जो लीगल हो। जैसे आपने टीवी पर देखा होगा, कोई ब्रांड अपने पान मसाले का नहीं बल्कि सिल्वर कोटेड इलायची, माउथ फ्रेशनर या सुगंधित सुपारी का ऐड कर रही है, लेकिन ब्रांड वही होता है, वही नाम, वही लोगो, वही पैकेजिंग, बस प्रोडक्ट का बहाना बदल दिया है। और यही है असली चालाकी। लोगों को दिमाग में ब्रांड की इमेज बैठ जाती है। वो सोचते हैं कि ये कोई साधारण माउथ फ्रेशनर है, लेकिन असल में ये उस जहर का दरवाजा है जो धीरे धीरे लाखों जिंदगियों को निगल रहा है। इससे होता क्या है? तो इससे पब्लिक के सबकॉन्शियस माइंड में ब्रांड को रजिस्टर किया जाता है। जब वो दुकान पर जाते हैं तो उन्हें वो फेमिलियर ब्रांड दिखता है और वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। जब ब्रांड आपको केसर युक्त दिखाता है तो असल में वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा होता है, क्योंकि वो जानते हैं जनता स्वाद से पहले नाम पर भरोसा करती है। ये एक लीगल लूप होल है जिसका फायदा उठाकर ये कंपनियां अपनी रीच बढ़ाती है। आपने कभी ना कभी टीवी पर वो एड जरूर देखी होगी, एक स्टाइलिश आदमी, कुछ शरारती मूवमेंट्स और बैकग्राउंड में बजता वो स्लोगन। ये एड असल में किस चीज की है आपको मालूम है? असल में ये एड है म्यूजिक सीडीज की। लेकिन आइए जरा सच जानते हैं, अगर आप उन सीडीज को ढूंढने निकले तो शायद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन उसी नाम की एक और चीज जरूर मिल जाएगी। और यही है सरोगेट एडवर्टाइजिंग की असली चाल। नाम कुछ और, नीयत कुछ और असर सीधा दिमाग और शरीर पर। आइए अब बात करते हैं कि ये पान मसाला इंडस्ट्री कितने पैसे कमाती है। तो भारत में पान मसाला और गुटखा इंडस्ट्री एक $multi-billion इंडस्ट्री है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मार्केट साइज सालों साल बढ़ रही है और ये 40 से 50 हजार करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस है। पान मसाला इंडस्ट्री की वैल्यू साल 2024 में करीब 46,700 करोड़ थी, यानी कि लगभग $5.5 बिलियन, और ये हर साल लगभग 4% के दर से तेजी से बढ़ रहा है, जो साल 2030 तक 60,000 करोड़ या $7 बिलियन के पार करने की कगार पर है।
इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो सालों से इस मार्केट पर डोमिनेट कर रहे हैं। इन कंपनियों के प्रॉफिट इतने ज्यादा है कि ये एग्रेसिव मार्केटिंग और लॉबिंग पर खर्च कर सकते हैं। रॉ मटेरियल इतना सस्ता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और डिमांड हमेशा हाई रहती है। यही वजह है कि इतने हेल्थ रिस्क और लीगल बैन के बावजूद ये इंडस्ट्री फलती और फूलती जा रही है और इसका ब्लैक मार्केट भी उतना ही बड़ा है। लेकिन इस इंडस्ट्री के पीछे कौन है? तो अक्सर इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं। ये लोग गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, रेगुलेशंस को कमजोर करने के लिए लॉबिंग करते हैं और इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग भी करते हैं। इसी इन्फ्लुएंस के चलते कई बार स्ट्रिक्ट लॉज बनाने में या उन्हें एनफोर्स करने में रुकावटें आती है। जब कोई इंडस्ट्री इतनी प्रॉफिटेबल है तो उसके पावरफुल कनेक्शन होना कोई हैरानी की बात नहीं है। तो अब तक तो हमने सिर्फ स्टैटिस्टिक की बात की है। आइए अब कुछ रियल लाइफ केसेस देखते हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। जैसे कुछ समय पहले जब एक बड़े गुटखा बैरल को टैक्स चोरी और इलीगल ट्रेड के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तब उस पूछताछ में पता चला कि उनका नेटवर्क कितना बड़ा था और वो कैसे बैन किए गए प्रोडक्ट को बाजार में धकेल रहे थे। कुछ मामलों में तो नकली या डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी पकड़े गए थे जो और भी ज्यादा जहरीले होते थे। ये मामले दिखाते हैं कि कैसे कानून को तोड़ मरोड़ कर और इंसानियत को दांव पर लगाकर पान मसाला इंडस्ट्री में बिजनेस किया जाता है। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है? है और बहुत क्लियर है। सबसे पहले जरूरत है कड़े नियमों की और जो पहले से मौजूद कानून है उसको सख्ती से लागू करने की। गवर्नमेंट को न सिर्फ रेगुलेशन को और सख्त बनाना होगा बल्कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग जैसे लीगल लूपहोल्स को भी पूरी तरह से बंद करना होगा। साथ ही पान मसाला जैसे प्रोडक्ट पर भारी टैक्स लगाना होगा, इतना कि लोग उसे खरीदने से पहले 2 बार सोचें। लेकिन सिर्फ कानून और टैक्स से बात नहीं बनेगी। हमें बड़े स्केल पर अवेयरनेस कैंपेन चलाने होंगे, खासकर युवाओं और ग्रामीण इलाकों में जहां एजुकेशन की कमी और इन प्रोडक्ट की आसान अवेलेबिलिटी उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। स्कूलों और कॉलेजों में एडिक्शन के खिलाफ एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू करने होंगे और जो लोग पहले से इसकी लत में फंसे हैं उनके लिए जरूरत है ज्यादा से ज्यादा डी एडिक्शन सेंटर और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम की। साथ ही इस इंडस्ट्री के हेल्थ इंपैक्ट पर सीरियस और इंडिपेंडेंट रिसर्च की जरूरत है ताकि एक परफेक्ट डेटा के आधार पर सख्त और असरदार पॉलिसियां बनाई जा सके। और सबसे अहम बात, आम लोगों को, समाज को मिलकर इस इंडस्ट्री पर दबाव बनाना होगा, क्योंकि जब तक पब्लिक आवाज नहीं उठाएगी तब तक ये कंपनियां अपना जहर यूं ही बेधड़क बेचती रहेगी। तो दोस्तों, इस छोटी सी पुड़िया में छुपी है एक बड़े तबाही की कहानी। लाखों फैमिलीज इसी वजह से बर्बाद हो रही है। तो क्या हम ऐसे ही देखते रहेंगे? तो अगली बार जब आपको या आपके किसी करीबी को पान मसाला खाने का मन करे तो एक बार इस वीडियो को याद करना और उस कैंसर पेशेंट को याद करना। अपने दांत, अपनी सेहत और अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचना। अपने दोस्तों, अपने परिवार, सबको इस सच के बारे में बताइए और अपने हिस्से का योगदान दीजिए एक हेल्दी और टोबैको फ्री इंडिया बनाने में, क्योंकि आपकी सेहत आपकी ही जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।